brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। लोकसभा के चुनाव के समय केजरीवाल जी ने कहा था कि यदि आप चाहते हो कि हम जेल चले जाएं फिर से तो हमको हरवा दीजिएगा, और यदि आप चाहते हो कि हम जेल के बाहर रहें तो भाजपा को हरवा दीजिएगा। जनता ने उनको ठीक से सम्मान दिया। क्या होता है कि एक सीमा के बाद झूठ, छल, कपट, धूर्तता, बेईमानी, दुष्टता, एक सीमा के बाद नागरिक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। रोज़ अपनी बातें बदलते थे, पहली कही बातों के ठीक विपरीत अगले दिन बोलते थे। जनता इतनी मूर्ख नहीं होती है। बड़ी पुरानी कहावत है कि कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, थोड़े बहुत लोगों को काफ़ी समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, सारे लोगों को सारे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। जनता का विद्रोह है, ये केजरीवाल की हार नहीं है। ये जनता का केजरीवाल के दुष्टतापूर्ण आचरण के खिलाफ उनका एक लोकतांत्रिक आंदोलन है और विद्रोह है। लोकसभा के चुनाव के समय केजरीवाल जी ने कहा था कि यदि आप चाहते हो कि हम जेल चले जाएं फिर से तो हमको हरवा दीजिएगा, और यदि आप चाहते हो कि हम जेल के बाहर रहें तो भाजपा को हरवा दीजिएगा। जनता ने उनको ठीक से सम्मान दिया और सातों की सातों सीटें उनको हरवा दिया। तो चुनाव का रुझान उसी समय आ गया था। क्या होता है कि एक सीमा के बाद झूठ, छल, कपट, धूर्तता, बेईमानी, दुष्टता, एक सीमा के बाद नागरिक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पिछले 11-12 सालों से यह व्यक्ति दिल्ली के नागरिकों को सिर्फ धोखा दे रहा था, सिर्फ झूठ बोल रहा था, सिर्फ मूर्ख बना रहा था। रोज़ अपनी बातें बदलते थे, पहली कही बातों के ठीक विपरीत अगले दिन बोलते थे। जनता इतनी मूर्ख नहीं होती है। बड़ी पुरानी कहावत है कि कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, थोड़े बहुत लोगों को काफ़ी समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, सारे लोगों को सारे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। यही जनता का विद्रोह है, ये केजरीवाल की हार नहीं है। ये जनता का केजरीवाल के दुष्टतापूर्ण आचरण के खिलाफ उनका एक लोकतांत्रिक आंदोलन है और विद्रोह है। और मैं समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए कि वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मत रखें। अगर वो समझते हैं कि तथाकथित रूप से बिजली दे करके, पानी दे करके रोज़ किसी को अपमानित करते रहेंगे, रोज़ पूरे देश में दिल्ली का नाम बर्बाद करते रहेंगे, राष्ट्र विरोधी ताकतों को प्रश्रय देते रहेंगे, रोहिंग्याओं को प्रश्रय देते रहेंगे, अपराधियों को प्रश्रय देते रहेंगे, मुस्लिम कट्टरता को बढ़ाते रहेंगे, आतंकवादियों के साथ खड़े होते रहेंगे, और जनता इन छोटी मोटी सुविधाओं के नाम पर उनको वोट देती रहेगी। देती थी, उसकी सीमा थी, अब वो ख़त्म हो गया तो उनका भ्रम टूट गया। सर, ये क्या संकेत है कि केजरीवाल जेल जाएंगे फिर से? अब ये काम तो कोर्ट को करना है। भारतीय जनता पार्टी का यह विषय नहीं है। ईडी और सीबीआई इन लोगों ने कार्रवाई की थी, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट के आदेश पर वो बाहर हैं। कोर्ट जैसा करेगी वैसा होगा। भारतीय जनता पार्टी का इससे भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी हुई नजर आई। स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले 11-12 सालों में देश की जिस प्रकार से सेवा की है, जिस प्रकार से इस देश में एक नई, ईमानदार, विश्वसनीय और पूरी तरह पारदर्शी राजनीति चलाई है, जिस प्रकार से 11-12 साल तक दिल्ली में सत्ता होने के न होने के बावजूद केंद्रीय फंड के माध्यम से दिल्ली का ऐतिहासिक विकास किया है, यह सारी स्वीकृति दिल्ली के नागरिकों की है। लोकतंत्र के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी। तो अभी एक सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम में इतिहास संकलन के आया था। कभी भाजपा के स्थानीय बनो, बाद में बात करें। देखिए, ये तो होना ही था। माननीय केजरीवाल जी की पूरी छवि समाप्त हो चुकी थी। दिल्ली की जनता की ही निगाहों में नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहों में वो इस देश के धूर्ततम, दुष्टतम, भ्रष्टतम राजनेता सिद्ध हो चुके थे। जेल में जाने के बाद उन्होंने जनता से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि दोबारा हम जेल में न जाएं तो लोकसभा में भाजपा को हरा दीजिए, और दिल्ली की जनता ने 7 की 7 सीटें भाजपा को जिता दी। तो निष्कर्ष तो उसी समय निकल गया था, उनको तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, और जबरन उन्होंने धूर्तता के साथ चुनाव लड़ा है।
तो जिस गति में उनको पहुंचना था वहां पहुंच गए हैं। लोकतंत्र में नागरिकों का एक सीमा के बाद जो उपहास करेगा, एक सीमा के बाद जो नागरिकों को मूर्ख समझेगा और सोचेगा कि हम जब तक चाहें तब तक छल सकते हैं, जीत का श्रेय किसको आप क्या मानते हैं? दिल्ली की जनता को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को। नागरिकों ने माननीय मोदी जी की कार्य पद्धति पर, 11-12 साल किए गए काम पर, उनकी विश्वसनीयता पर, देश के विकास में जो कुछ उनकी योजनाएं थी उन पर, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो भारत की छवि बनी उन पर नागरिकों ने विश्वास किया। हम सब विश्वास करते हैं।